अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अरूसा खान और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। आज हमारे पास 7 किस्म के मुख्तलिफ़ पाइथन्स हैं और मुख्तलिफ़ रंगों में हैं। और इस वक्त जो हमारे साथ ये पाइथन मौजूद है, ये पाइथन उन जो बाकी के 6 पाइथन्स हैं उनसे डिफरेंट क्यों हैं। हमारे साथ इस वक्त मोमिन शेख मौजूद हैं। मोमिन शेख से पूछते हैं कि उनको इतने ज़्यादा सारे पाइथन्स का शौक़ कब से हुआ, उनके पास ये पाइथन कब से हैं और इस पाइथन की खसूसियत क्या है। अस्सलाम वालेकुम मोमिन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। मोमिन, पहली बात तो ये है कि आपके पास 7 किस्म के पाइथन्स हैं, मुख्तलिफ़ रंगों में हैं। ये पाइथन्स कौन कौन से हैं और कहाँ से मंगवाए गए हैं? इनमें से 3 जो हैं जी वो रेटिकुलेट पाइथन्स हैं। आई हैव इम्पोर्टेड देम फ्रॉम USA। और बाकी इंडियन रॉक पाइथन्स हैं जो नॉर्मल हमारे पाकिस्तान में पाए जाते हैं। और इसमें मतलब 2 डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, लेकिन कलरेशंस इनमें बहुत हैं। और कौन कौन से कलर्स के पाइथन्स हैं? मेरे पास येलो है जिसको हम एल्बाइनो बोलते हैं, फिर ये गोल्डन चाइल्ड कहलाता है। इसमें ये ब्लैक कलरेशंस होती हैं, इरिडेसेंस होती है रेनबो कलरेशन की इसके ऊपर। फिर मेरे पास टाइगर हेड कैरमल है जो एक टाइगर मॉर्फ होता है, रेटिकुलेट पाइथन्स है। बाकी मेरे पास नॉर्मल इंडियन रॉक पाइथन्स हैं जी। इंडियन रॉक पाइथन्स और इन पाइथन्स में डिफरेंस क्या है? मैम ये जो हैं दुनिया के सबसे लॉन्गेस्ट पाइथन्स होते हैं और दे आर द बिगेस्ट पाइथन्स इन द वर्ल्ड। और जो इंडियन रॉक पाइथन्स हैं वो नॉर्मली 10 से 12 फीट की लेंथ तक जाते हैं और थोड़े मोटाई में ज़्यादा हो जाते हैं, बट दे आर नॉट द लॉन्गेस्ट। इसकी लंबाई कितनी है? ये अभी है तकरीबन जी 6.5-7 फीट का। और इसका वज़न कितना है? इट्स अबाउट 15 kgs। अच्छा, मैंने देखे हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ पाइथन्स हैं। उन पाइथन्स में ये पाइथन्स डिफरेंट क्यों हैं? ये पाइथन्स इसलिए डिफरेंट हैं क्योंकि एक स्पीशी अलग है। ये हमारे इधर पाकिस्तान वाली साइड पे नहीं पाए जाते। दे आर फाउंड इन मेनली इन इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ ईस्ट एशिया जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पाए जाते हैं। तो ये एक डिफरेंट ब्रीड है। हर इलाके के, हर जगह के, हर मुल्क के सांप अलग होते हैं। अच्छा, ये पाइथन शेड्स भी लाता है अपने अंदर कलर्स की। कौन कौन से शेड्स आते हैं? इट इज़ कॉल्ड इरिडेसेंस। और इरिडेसेंस जो है उसमें रेनबो कलरेशंस होती हैं, टर्कोइज, पर्पल, ब्लू, नेवी ब्लू, इस तरह की ना कलरेशंस आती हैं व्हेन यू पुट देम इनटू लाइट। सनलाइट होगी या शार्प लाइट हो, उसमें अगर आप इनको रखते हैं तो इन पे इस तरह की कलरेशंस आती हैं। अच्छा, ये खाता क्या है? रैबिट्स एंड चिकन। अच्छा, आजकल में इनको जो आप फूड दे रहे हैं वो क्या है? आजकल रैबिट्स देता हूँ। और वैसे सर्दी के जो 2 महीने होते हैं, दिसंबर और जनवरी, हम इनको कुछ नहीं देते। हम इनको प्रॉपर्ली लपेट के रख देते हैं ताकि इनको ज़्यादा सर्दी ना लगे। इसकी वजह क्या है कि इनको फूड क्यों नहीं दिया जाता? ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं और सर्दियों में इन द वाइल्ड दे हाइबरनेट। ठीक है, ये ज़मीन के अंदर ज़मीन बोस हो जाते हैं। ठीक है, और अपने आप को बाहर नहीं निकालते क्योंकि सर्दी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि कोल्ड ब्लडेड एनिमल होता है ये। इनको सनलाइट चाहिए होती है अपना जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करने के लिए। अच्छा, ये मेल है या फीमेल है? ये मेल है। इसकी एज कितनी है? ये 4.5 साल का है। और मैक्सिमम इनकी एज कितनी होती है? मैक्सिमम इनकी एज कैप्टिविटी में अगर आप इनके अच्छा ख्याल रखते हैं तो ये 35-40 साल तक चले जाते हैं। अच्छा, जो घर में पाइथन्स रखे जाते हैं और जो जंगल में पाइथन्स पाए जाते हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है? जो घर में रखे जाते हैं वो कैप्टिवेटेड एनिमल्स होते हैं, वो इनब्रेड एनिमल्स होते हैं, वो लोग अपने घरों में शौक के तौर पे पाल रहे होते हैं। और जो जंगल में होता है वो एक वाइल्ड एनिमल है। ज़्यादातर लोग हमारे यहाँ वाइल्ड स्पीशीज़ को कैच करके उन्हीं को टेम करते हैं, लेकिन जो घर वाले पाइथन्स हैं उनमें बस ये फ़र्क है कि वो आप सब मानूस हो चुके होते हैं। और जो एक वाइल्ड एनिमल है उसने काटना ही काटना है, वो कुत्ता हो चाहे कोई भी जानवर हो। अच्छा, आपको कभी लगा कि इन 7 पाइथन्स में से कोई पाइथन वाइल्ड हो रहा है या जंगली हो रहा है जिससे कोई ख़तरा हो? देखिए, एवरी एनिमल नीड्स केयर। ठीक है, और अगर आप इनको हफ्ता 10 दिन प्रॉपरली नहीं देखते हैं, ठीक है, तो ये थोड़े बहुत एग्रेशन में आ जाते हैं और आवाज़ार होते हैं जब आप इनको हाल जाते हैं। लेकिन फिर रूटीन वाइज अगर आप इनको निकालते रहें तो दे गेट बैक टू द नॉर्मल रूटीन। आपके पास 7 पाइथन्स में से कितने मेल्स हैं और कितने फीमेल्स? मेरे पास जी 2 फीमेल्स हैं और 5 मेल्स हैं। मेल्स में और फीमेल्स में फ़र्क होता है एग्रेशन वाइज भी और कलर वाइज भी? कलर वाइज नहीं फ़र्क होता ज़्यादा। एग्रेशन मैं कह नहीं सकता, लेकिन साइज़ में फ़र्क होता है। जो फीमेल्स होती हैं दे आर बिगर देन मेल्स, वो साइज़ में बड़ी होती हैं। अगर एक मिसाल है, मेल का 10 फुट लेंथ है तो फीमेल्स 12 फीट 13 फीट तक चली जाती हैं। इसकी क्या वजह है? ये डायमॉर्फिज्म होता है। एवरी एनिमल हैज़ इट। जितने भी जानवर हैं उनमें फीमेल्स जो हैं वो ज़्यादातर बड़ी होती हैं। अच्छा, आपके पास इस वक्त ये पाइथन्स जो हैं इनमें से किसी की ब्रीड करवाई है आपने?
मैंने इनकी ब्रीड नहीं करवाई, पाइथन्स अभी तक मैंने ब्रीड नहीं की है, लेकिन आई बीन वर्किंग विद रैट स्नेक्स जो हमारे कॉमन यहाँ पे पाए जाते हैं, उनको मैंने ब्रीड किया एंड आई रियली एम इनटू रैट स्नेक्स एज वेल, तो उनको मैंने ब्रीड किया है यहाँ पे। और इन जो 7 पाइथन्स हैं इनको नहलाते हैं, सबका नहलाने का तरीका मुख्तलिफ है या सबको एक ही तरीके से नहलाते हैं? एक ही तरीका है, टब रख देते हैं, उसमें थोड़ी देर के लिए डाल देते हैं, वो अपना टाइम स्पेंड कर लेते हैं, बीच में बाद में हम हल्का फुल्का कपड़ा मार के उसको डब्बे में रख देते हैं। अच्छा, ये 7 पाइथन्स इकट्ठे भी रहते हैं या जब इनको आप छोड़ते हैं तो ये आपस में कोई लड़ाई करते हैं? इकट्ठे नहीं रख सकते इनको, जिस टाइम ये मेच्योर हो जाते हैं, एक इनकी ब्रीडिंग एज होती है व्हेन दे गेट एडल्ट्स, तो एडल्ट जब हो जाते हैं तब आप इनको इकट्ठे नहीं रख सकते बिकॉज दे फाइट, तो इस वजह से हम इकट्ठे नहीं रखते इनको। जी नाज़रीन, जैसा कि मोमिन हमें बता रहे थे कि उनके पास 7 मुख्तलिफ़ किस्म के पाइथन्स हैं, उनमें इंडियन पाइथन्स भी हैं और जिसमें 2 फीमेल्स हैं और बाकी जो 5 हैं वो मेल्स हैं। और इस वक्त एक मेल मेरे गले में भी है जो कि मेरी शर्ट के रंग में रंग चुका है। इसी के साथ अपनी मेज़बान अरूसा खान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।